इंडिया जो है वो अपनी चीज़ें कंपोनेंट्स रेलवे स्टेशन के खुद जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और अपने मेड इन इंडिया के लोगों को प्रमोट कर रहा है। तो आई गेस पाकिस्तान को भी इसमें स्ट्रगल करनी चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि हम भी अपना जो लोगो है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है रेलवे कंपोनेंट्स की, वो खुद करें और इन चीज़ों को प्रमोट करें। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन है? इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी मैशियत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया की तरक्की और हमारी तरक्की का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, इतनी एडवांस है, हमारे पास तो वो चीज़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए और हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया का प्रोसेस। भारत इसे ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग को इन्हांस करके। अगर बात की जाए भारत के रेलवे सिस्टम की, तो कहा यह जा रहा है कि 2022 तक भारत अपने रेलवे सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देगा 2022 तक। इससे उनकी एक्सपोर्ट में भी बहुत फ़ायदा होगा। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। मैं मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल बेसिकली ये है कि अगर बात की जाए रेलवे सिस्टम की, तो 2022 में इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है अपने तमाम कंपोनेंट खुद जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और जिससे उनकी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस हवाले से मेरी यही राय होगी कि अगर इंडिया जो है वो अपनी चीज़ें कंपोनेंट्स रेलवे स्टेशन के खुद जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और अपने मेड इन इंडिया के लोगों को प्रमोट कर रहा है, तो आई गेस पाकिस्तान को भी इसमें स्ट्रगल करनी चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि हम भी अपना जो लोगो है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है रेलवे कंपोनेंट्स की, वो खुद करें और इन चीज़ों को प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान का नेम भी जो है वो अप टू द मार्क हो। इस हवाले से मेरी ये राय है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही दोनों आज़ाद हुए थे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे। तो अगर इंडिया जा रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सॉरी टू से पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है और रेलवे के साथ तो शायद ये बदकिस्मती रही है कि जो भी रेलवे मिनिस्टर आता है वो सिर्फ अपनी जेबें भरता है और इस साइड पे ही जाता है, रादर धन के वो रेलवे को, हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। आप आज भी देखें, आज भी रेलवे की जो लाइन्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वही दौर का है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंस्टॉल करके गए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1857 की वॉर के बाद जब वो आए थे। आज भी उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो भी लाइन्स, रेलवे लाइन्स और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम हमें उसी दौर का मिलता है। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे तरक्की करेंगे? और आप अपने रुपए को, अपनी इकॉनमी को उनके साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया के साथ। लेकिन जब आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप उसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हो उसके साथ? तो आप लोगों को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे वो लोग जो इस टाइम पे पावर में, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। इंडिया का सिस्टम जो, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, वो लालू प्रसाद यादव जब वो रेलवे मिनिस्टर बना तो उसने रिवाइव किया था। इससे पहले तो शायद उनका सिस्टम भी बड़ा डामाडोल ही था, लेकिन उसने वो रिवाइव किया था और उसके बाद रेलवे उनकी खड़ी हो गई और बड़ी अच्छी बात है। वो सारे पार्ट्स उसके बनाएंगे, क्योंकि देखें रेलवे जो होता है ना, ये एक जो मीडियम लोअर मीडियोकर लोग हैं ना, उनका है ट्रैवलिंग का सोर्स सारा। तो वो लोग ट्रैवल रेलवे से ज़्यादा करते हैं जो कि लोअर मीडियोकर हैं, जो इवन अच्छी बसेस भी अफोर्ड नहीं करते। तो उनका ये है सारा। तो वो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को सहूलत देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर देनी चाहिए। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन है? इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी मैशियत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया की तरक्की और हमारी तरक्की का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, इतनी एडवांस है, हमारे पास तो वो चीज़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए और हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। हमारे उन इदारों को, उन कंसर्न्ड ऑफिसर्स को, जिनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, उनको ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए और डेफिनेटली रेलवे के लिए काम करें, क्योंकि रेलवे एक ऐसा अदारा है जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अर्न करके दे सकता है, कमा के देता है। ठीक है, और देता है और दे सकता है मज़ीद। और ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को ये करना भी चाहिए, हर कंट्री को ये करना चाहिए कि अपनी हर चीज़ की ज़रूरत को ख़ुद पूरा किया जाए, ना कि कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाए। तो देखें, पाकिस्तान से लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा हिसाब होना चाहिए कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में ही जॉब करें पाकिस्तानी। ये तो नहीं ना होता कोई उठ के सऊदीया जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है। और अब देखें जिस तरह इंडिया ने किया कि अपना बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय उन्होंने अपने ही शहर में अपने ही मुल्क में उन्होंने वो बना दिया है अपना
अपने कारोबार का ज़रिया बना दिया और अपने मैन्युफैक्चर का ज़रिया बना दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अच्छी बात है वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें भी अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए और अपने लिए खुद अपनी मदद आप करनी चाहिए, खुद अपनी चीज़ें ईजाद करनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, मतलब अब कंपनी कह रही हूँ, मुल्क है, वो अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वो सारा अपना खुद करती है और हमें भी चाहिए हम अपना सारा खुद करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ ईजाद करें। इंडिया काफ़ी चीज़ों में हमसे काफ़ी बड़ी नेशन है, वो काफ़ी इकनॉमिकली हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे यहाँ कोशिश का बड़ा फुकदान है। हम कोशिश नहीं करते, हम लोगों ने कोशिश नहीं की ऑटो मार्केट यहाँ पे लाने की। हमने जो रेलवे जो थोड़ी बहुत बनी थी उसको भी ख़राब किया। अब तो वो पूरी इलेक्ट्रिक हाईवे 1200 किलोमीटर दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी और वो रिचार्ज भी होंगी उधर। तो हमारे तो देखें, हमारे तो जो बनी हुई हैं वो इतनी ख़राब हैं कि हम अगले प्रोजेक्ट पे तो जा ही नहीं सकते। तो जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात रही तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं। मेरी रिहाइश जर्मनी में है, तो मैं ट्रेन सिस्टम उधर भी देखता हूँ, ICE और बाकी सिस्टम जो उनके डॉयचे बान हैं, उनकी काफ़ी अच्छी हमसे परफॉर्मेंस है। देखिए, मैंने कभी रेलवे में पाकिस्तान में सफ़र नहीं किया, लेकिन जिस तरह न्यूज़ में और सारी चीज़ें आप बताते हैं हमें, उसको देखा जाए तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल लोकल ट्रेन सिस्टम भी हमारा नहीं है। वो हमारा दूर की बात है, जो सिटी ट्रांजिट है हमारी, वो तो हमारा लोकली भी इतना फुकदान है इस चीज़ का कि हमारी रेलवेज़ वही जो 1900 वाली, वो जो अंग्रेज़ बना गए थे, उससे आगे हमने तो कुछ नहीं किया। तो एज अ नेशन मेरे ख्याल से हमने PIA को सपोर्ट नहीं किया, हमने पाकिस्तान रेलवे को सपोर्ट नहीं किया, हमने थोड़ी मुश्किल उठा के हमने जाना नहीं चाहा रेलवे पे। तो मैं खुद अपने आप को इंक्लूड करूँगा, मैंने खुद कभी पाकिस्तान रेलवे को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह मुझे करना चाहिए था। तो लिहाजा इंडिया बाकी चीज़ों में उनके फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़, वो बहुत कोशिश करते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट ला के अपने कंट्री में करने की, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गायब हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी नहीं है, अगर है तो वो महकमा ज़राअत के पास है। तो हमारे तो है नहीं ना, देखें सिस्टम ही नहीं है हमारा पॉलिसीज़ का। हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं और नई हुकूमत से कुछ उम्मीदें थी जो कि अभी तक नील हैं, ज़ीरो हैं। अगर वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम मेक करने का जो प्रोसेस है, मतलब उनके हमारा जो ईच एंड एवरीथिंग जो कंपोनेंट है, इवन कि इंजन तक हम लोग जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस हवाले से आप क्या राय रखती हैं, यानी कि हमारे डॉलर जो है वो बाहर जाते हैं और हमारी करेंसीज़ पे इससे इफेक्ट पड़ता है जब हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस हवाले से आपकी क्या राय? पहली बात ये है कि हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारी कंट्री में खुद ही इतना कुछ है कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान पूरी टोटली दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, स्पेशली इस पे चाइना पे। इवन जो हमने मास्क लगाए हैं ये भी कहाँ से हैं? चाइना से। तो हमें खुद ही सब कुछ करना चाहिए ताकि हम किसी से मांग ना सकें और हमारे पास खुद ही इतने मतलब एक क्या कहते हैं इसको मुनशियात हैं और सब चीज़ें हैं। हमें चाहिए कि हम यहाँ पे खुद ही सब करें और ताकि हम बाहर ना मांगें। ये हम लोग ही समझ सकते हैं। हमें चाहिए कि पॉलिटिशियन समझे इस चीज़ों को। इस हवाले से यही राय है ना कि कोई पॉलिसी आपको बनानी चाहिए और ना सिर्फ बनानी चाहिए फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ लॉज बन जाते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं नज़र नहीं आती उस चीज़ की, तो वो आपको बनानी चाहिए, इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और रेलवे मिनिस्टर को, रेलवे के जो लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हम अगर उनको यूज़ करें तो पाकिस्तान जो है वो खुद कफ़ील हो सकता है अपनी इन चीज़ें बनाने में। जबकि ये पाकिस्तान जो है ये जाके उनसे बोगियाँ ख़रीद रहा है, ट्रेन ख़रीद रहा है, इंजन ख़रीद रहा है, हर चीज़ ख़रीद रहा है। तो ये हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास ऐसी वर्कशॉप्स मौजूद हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छा करें, एडवांस करें, उसमें टेक्नोलॉजी नई लगाएं और हम नए एक्सपर्ट्स को हायर करें ताकि वो इसको इम्प्रूव करे और डेवलपमेंट हो पाकिस्तान रेलवे की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि वो यहाँ पर अपना मतलब खुद का ये मैन्युफैक्चर स्टार्ट करें, ना कि कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। ये फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो नहीं ना कभी आने में और कभी जाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये लोग टाइम वेस्ट करते रहे। और हमारा रेलवे सिस्टम अभी तक है भी कोई इतना अच्छा नहीं, ठीक है। उसके इंजन है तो वो रुके होते हैं, 2 घंटे के लिए ट्रेन रुकी होती है और कभी लेट हुई होती है तो कभी ट्रेन कहीं पंक्चर ही हो जाती है, वहीं खड़ी हो जाती है। तो इस तरह तो नहीं अच्छा लगता ना। पाकिस्तान को भी चाहिए अपना ही इंजन बनाना स्टार्ट करें। फिर से ऑटोमोबाइल की आपको एग्जांपल दूंगा। बांग्लादेश जो कि ऑटोमोबाइल में काफ़ी आगे जा रहा है,
जैगवार का अपना प्लांट है उसमें इंडिया में। देख हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे यहाँ तो असेंबलिंग है जस्ट, हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग तो किसी भी पार्ट की नहीं है ना। और जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी है उस पर टैक्सेस, ड्यूटीज़, कस्टम्स, ANF और इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतने सारे महकमे हैं, महकमे के ऊपर महकमा है, और वो इतना डिस्टर्ब करते हैं लोकली लोगों को कि वो कोई भी नहीं लगाना चाहेगा यहाँ पे। मैं खुद नहीं इधर इन्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आपने इतनी डिस्टर्बेंस एक्सपोर्टर्स के लिए क्रिएट की हुई है कि आप तो ज़राए आमदोरफ्त नहीं दे सकते, आप तो रोड्स नहीं अच्छे दे सकते, आप क्या देंगे और एक्सपोर्टर्स को। 70 साल से भी ज़्यादा हो गया पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए। अगर दोनों मुल्कों के रेलवे सिस्टम का कंपैरिजन किया जाए तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? वर्स्ट है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो रेल्स चलती भी हैं तो बंद हो जाती हैं, खसारे में जा रही होती हैं। आप रोज़ न्यूज़ देखते होंगे टीवी पे, खसारे में जा रहा है आपका रेलवे सिस्टम, उनके पास पैसे ही नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके मिनिस्टर्स को इस चीज़ से होता ही नहीं है कि वो अपने लिए अपने अकाउंट्स जो है वो फुलफ़िल करें, तो वो आवाम के बारे में या अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ सोचेंगे ना। तो आई थिंक सो कि रेलवे के साथ ये क्या मैं कहूँ बैड लग रही है कि रेलवे की आज तक भी कोई एक मिनिस्ट्री ऐसी नहीं आई रैदर देन ख्वाजा साद रफ़ीक। आई थिंक उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, बाकी तो मुझे आज तक रेलवे में किसी में भी कोई काम नहीं नज़र आया। अगर जस्ट रेलवे सिस्टम का कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ रेलवे सिस्टम। तो वो जो बातें अभी हमने की आई गेस यही उसकी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, और इस पे वर्किंग की जाए तो आई गेस पाकिस्तान जो है वो उनको मीट कर सकता है। देखिए पाकिस्तान मेरे लिहाज से -10 पे है, -10, और इंडिया मैं आउट ऑफ 10 दूंगा 6। वो हमसे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं, वो बहुत अपना रेलवे यूज़ करते हैं, हम ना रेलवे यूज़ करते हैं, हम ना उसकी शिकायत करते हैं। जिसको शिकायत करें उसका कोई फ़ायदा नहीं किया जाता, लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाता। जो पिछले दौर में पिछली हुकूमत के दौर में जो थोड़े से काम हुए थे, इन्होंने आके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे बताएं शेख रशीद साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन थी रेलवे के लिए, या फिर अभी जो है वो उनको वज़ीर दाखिला बना दिया, उनका क्या क्वालिफ़िकेशन है उनकी। या फिर जो अभी हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी वो रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? उनको तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, उनकी क्या ट्रांसपोर्टेशन और उनका क्या एक्सपीरियंस है? लेकिन इनएक्सपीरियंस लोग हैं, ये वही टोला है जो बार बार वो ला के हमारे ऊपर लगा देते हैं। लिहाजा इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कौम का। पाकिस्तान में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं, लेकिन अभी इंडिया का ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनके पास खुद की अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी चीज़ें लें और उनसे बेहतर करें। देखें बात पता है क्या है, बड़ी कड़वी सी बात है। आपने पूछा 70 साल हुए हमें आज़ाद हुए। इन माई ओपिनियन हम कभी आज़ाद हुए ही नहीं। इंडिया ज़रूर 70 साल पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन हम आज़ाद ही नहीं हुए। हम उनके अंग्रेज़ों के चुंगल से निकल के अपनी इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल में फंस गए। तो उनका राज है, वो जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उन्होंने हीरे को वो पत्थर कर देते हैं, पत्थर को हीरा बनाने की कोशिश करते हैं, वही कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। आज तो मुल्क का जो हाल है वो अब देखें रोना ही आ रहा है। अब तो मैंने सुना है कि हवा में से नमी भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतनी उम्र हो गई सुना है कि अल्लाह ताला ने देखें ये लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि इतनी बेबरकती हो गई कि हवा में से नमी भी चली गई। अंदाज़ा लगाएं अल्लाह के तोहफे हैं ना, तो वो भी चली गई है। तो जब ऐसे लोग हाकिम हो जाएंगे फिर यही बरकतें सारा हर चीज़ उठ जाती है। हम आज़ाद हुए ही नहीं। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।